आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, देन उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका इससे रिलेटेड सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी समझने से पहले हमें समझना होगा कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड रेफर टू द सर्वर्स। क्लाउड क्या है, एक्चुअल में एक सर्वर्स है that are accessed over the इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के ऊपर एक्सेस किए जा सकते हैं। मतलब कुछ सर्वर है, डेटा सर्वर्स है, एप्लीकेशन सर्वर्स है, जिन्हें कि हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्लीकेशंस हैं वो इन सर्वर के ऊपर क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है एक प्रोसेस को कह दीजिए, एक टेक्नोलॉजी को कह दीजिए, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इन सर्वर को एक्सेस करते हैं। क्लाउड क्या है, सर्वर है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, हम इन सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं यूजिंग द इंटरनेट, और हम अपने डेटा को क्या कर पा रहे हैं, स्टोर करवा पा रहे हैं, मैनेज करा पा रहे हैं और एक्सेस कर पा रहे हैं। तो क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लाउड का मतलब एक सर्वर है जो कि हमसे काफी दूरी पर पड़ा हुआ है, और क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन सभी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब। अब हम इसके जानेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक क्लाउड की। तो कैरेक्टरिस्टिक में बात करें सबसे पहले ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। तो सबसे पहला है ऑन डिमांड की, मतलब जब आपको जरूरत हो तब आप क्या कर सकते हो, सेल्फ सर्विस कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस ओनर होगा, अगर उसे कुछ रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मतलब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उसको रिसोर्सेज चेंज करने हैं, या उसकी कंप्यूटेशन पावर को बढ़ाना चाहता है, कंप्यूटेशन पावर को कम करना चाहता है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो अगर ऐसी कोई डिमांड है उसकी, तो उस टाइम पर उसे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ऑनलाइन अपने अकाउंट को एक्सेस करके उस सर्विस को गेट कर सकता है, उस सर्विस को यूज कर सकता है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं जाना। तो आपको ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, अपने आप अपना अकाउंट लॉगिन करो, जो भी आपको कम ज्यादा करना चाहते हो उसे आप कर सकते हो। तो समझते हैं, द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट रिक्वायर्ड एनी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर्स। मतलब कोई भी आपको अलग से एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने आप कर सकते हो। यूजर themselves are able to provision, monitor and manage their computing resources as needed। जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे मैंने अभी बोला कि अगर उसे कंप्यूटिंग पावर का काम करना है, नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट है, स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो इन सबको वो अपने लेवल पर ही मैनेज कर सकता है। ऐसे नहीं कि हमें कोई कस्टमर केयर को कॉल करना है या कुछ करना पड़ेगा। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है। सेकेंडली बात करें तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। मतलब क्या है, जो क्लाउड की जो सर्विसेज है वो आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बैठकर ही काम करना पड़ेगा, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, इतना सा जरूर है कि अगर आपका पब्लिक क्लाउड है तो आप इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहे हो तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर क्लाउड को एक्सेस करने के लिए। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं हम कि जो नेटवर्क की लेटेंसी होती है या बैंडविड्थ होती है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना फास्टली किसी भी डेटा को क्लाउड से एक्सेस कर पा रहे हो। तो आपको करना क्या होगा, बस वही अपने अकाउंट को लॉगिन कीजिए किसी भी जगह से यूजिंग द इंटरनेट, और आप अपने क्लाउड को एक्सेस कर सकते हो। यूजिंग द मोबाइल कर सकते हो, लैपटॉप कर सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर भी कर सकते हो। तो समझते हैं, कंप्यूटिंग सर्विसेज आर जनरली प्रोवाइडेड ओवर द नेटवर्क हेट्रोजीनियस डिवाइसेज। हेट्रोजीनियस मतलब मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, और अदर कोई ऑप्शन भी हो सकता है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्लाउड का डेटा को एक्सेस कर सकते हो। रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का क्या मतलब रहेगा कि क्लाउड जो होता है वो क्या करता है, एक तरीके से बंच बना लेता है। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हैं उसके पास में, स्टोरेज के रिसोर्सेज है, नेटवर्क के रिसोर्सेज है, आपको कोई कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको चीजों की रिक्वायरमेंट है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है, वो सारे यहाँ पर इसके पास में एज ए पुल के फॉर्म में पड़े हैं। अब क्या होगा, बहुत सारे यूजर्स आएंगे, डिमांड करेंगे कि हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा क्लाउड प्रोवाइडर, क्या करते हैं
वो रिसोर्सेज क्या होंगे, मल्टीपल यूजर को शेयर करने के लिए मिल जाते हैं, एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं, और वो आपस में मिलकर उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल कस्टमर्स कैन शेयर फिजिकल रिसोर्सेज, आपस में फिजिकल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। असाइनिंग और रीअसाइनिंग ये चलता रहता है, बार बार रिसोर्सेज को असाइन करना अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो नहीं रिक्वायर्ड तो आप उसे रीअसाइन भी करवा सकते हैं। वर्चुअल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द डिमांड, allow customer to share the same application or infrastructure while maintaining the privacy and security। मतलब कस्टमर को क्या करना है, रिसोर्सेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, लेकिन उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए। मतलब क्या होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि जो आप एप्लीकेशन या रिसोर्स एक्सेस कर रहे हो, सेम एप्लीकेशन या रिसोर्स कोई दूसरा पर्सन भी एक्सेस कर रहा होगा बिना आपकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी को हर्ट किए। तो ये था रिसोर्स पूलिंग की कैरेक्टरिस्टिक जो कि क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है। रैपिड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम रबड़ यूज करते हैं इलास्टिसिटी में, तो यहां पर भी आपको कुछ इस तरीके की इलास्टिसिटी मिलती है कि क्विकली आप अपने रिसोर्सेज को स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हो। मतलब अगर आपको ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, हाथों हाथ ऑन द स्पॉट, आपको ऐसे नहीं कि कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस रहेगी, सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा भी सकते हो और अपने रिसोर्सेज को ऑन डिमांड अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसे कम भी कर सकते हो। द एबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू ऐड और मोर कैपेसिटी, कि अगर आप कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो तो यहां से बढ़ा सकते हो। क्विकली स्केल अप एंड स्केल डाउन, मतलब आप सिर्फ बढ़ाना नहीं, कम भी कर सकते हो, किसको, कैपेसिटी को। ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें प्रोवाइड होती है, जिससे कि आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। मेजर्ड सर्विस, मेजर्ड सर्विस का मतलब है जो भी सर्विस आपको मिल रही है ना, उस सब का हिसाब किताब रखा जाता है कि कितने रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, कितनी नेटवर्क का आप बैंडविड्थ आप यूज कर रहे हो, उन सब का हिसाब किताब रखा जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि जितना आपने पूरा यूज किया है उतने का ही आपको बिल देना पड़ेगा, प्लस आपके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि भाई हम इतने % ऑफ रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और सर्विस प्रोवाइडर के पास में भी पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भाई इतना % रिसोर्सेज यूज हो गए हैं, इतना % अभी अवेलेबल है, ताकि कोई अगर और डिमांड करे तो उन्हें दिया जा सके। तो ये सारा जो काम होता है वो मेजर्ड होता है, मतलब सारा का सारा क्या होगा, नोट डाउन होगा। तो समझिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज ट्रैक्ड फॉर ईच एप्लीकेशन, कि आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसके लिए कितना रिसोर्सेज आपने यूज किया, उस सबकी ट्रैकिंग होगी, मतलब सबका आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। द एबिलिटी टू पे फॉर ओनली व्हाट यू यूज, जितना आपने यूज किया है उतना ही आपने पे करना है। ये नहीं कि एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की गई आपके लिए, उसमें सर्वर भी लगाए गए, आपको कंप्लीटली आपको पे नहीं करना है। जितना उस सर्वर का पार्ट आप यूज कर रहे हो, उस सर्वर को बनाने के लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पे आपने नहीं करना, जितना आप यूज कर रहे हो उतने के लिए ही आपने यहाँ पर पे करना होगा। पेमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंजप्शन बाय द कस्टमर, एक्चुअल में कितना कंज्यूम किया है कस्टमर ने, क्योंकि जो रिसोर्सेज है, क्लाउड का मतलब यही है कि एक रिसोर्सेज जो होंगे वो शेयर मीडियम में है, मतलब सारे के सारे शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक रिसोर्स के लिए आपको अकेले को पे नहीं करना है, जितना उसका पार्ट आपने यूज किया है उतना ही आपने पे करना है। वाया पे फॉर व्हाट यू यूज मॉडल, जितना आपने पे करना है जितना कि आपने यूज किया हुआ है। मल्टी टेनेंसी, मल्टी टेनेंसी, टेनेंसी वर्ड का मतलब होता है कि यूजर या ऑर्गेनाइजेशन से। टेनेंसी वर्ड का क्या मतलब है, यूजर्स कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। तो मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर तो होता ही यही है कि बहुत सारे यूजर्स या बहुत सारे कस्टमर या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी मिलकर क्या करती है, पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज करते हैं शेयर मीडियम में। तो मल्टीपल टेनेंसी रेफर टू द फैक्ट दैट द मल्टीपल कस्टमर शेयर द सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी की गई है, जो मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, यूज करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर कैन सपोर्ट मल्टीपल टेनेंट्स ऑन ए सिंगल सेट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, ये बात अभी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक सेट ऑफ हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन करना या मल्टीपल सिस्टम्स को रन करना, दैट इज द वर्चुअलाइजेशन।
अगर फिर भी वर्चुअलाइजेशन के मामले में अगर आपको क्लियर ना होना तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? हार्डवेयर लीजिए, एक हार्डवेयर है हमारे पास में, मान लीजिए ये हार्डवेयर है और उसके ऊपर हमने क्या करना है, बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स, ये वर्चुअल मशीन्स है जो एक ही हार्डवेयर के ऊपर या सेट ऑफ हार्डवेयर के ऊपर आप यूज कर पा रहे हो। तो एक सिस्टम से आपने क्या किए, 3 सिस्टम बना दिए, 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी और ये क्या हो गया, आपके पास में हार्डवेयर हो गया जिसके ऊपर की आप क्या कर पा रहे हो, इनको यूज कर पा रहे हो। तो ये था वर्चुअलाइजेशन का मतलब, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। विद द वर्चुअलाइजेशन फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड अमंग वन और मोर वर्चुअल मशीन, की जो हार्डवेयर है वो शेयर किए जाते हैं एक या एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन के बीच में। तो इस तरीके से आप इसे कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए सिंगल सर्वर, कि एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने, जैसे मैंने बताया कि वर्चुअल मशीन बना लेंगे, हार्डवेयर सेम रहेगा, उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन है और ईच वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होगा, डिफरेंट आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो। इसी को वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है, कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। कि अगर कोई सिस्टम यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपको मान लो कि आपको विंडोज भी यूज करनी है और लिनक्स भी आप यूज करना चाहते हो, तो आप वर्चुअल मशीन का यूज करते हुए दो तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो। यही तो कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का, और यही कॉन्सेप्ट क्लाउड यूज करता है। यूजेस द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी टू एब्स्ट्रैक्ट अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रेजेंट देम एज ए लॉजिकल रिसोर्सेज टू यूजर, कि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होगा उसे एब्स्ट्रैक्ट मोड पे यूज करेगा। मतलब आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप तीनों मशीन के लिए अलग अलग हार्डवेयर है क्या सेम हार्डवेयर है। मतलब 3 वर्चुअल मशीन रन हो रही होगी और तीनों के तीनों क्लाउड पे पड़ी है, तो 3 अलग अलग यूजर उसको यूज कर रहे होंगे और तीनों यूजर को ऐसे लग रहा होगा कि उनके लिए एक सेपरेट हार्डवेयर और सिस्टम अवेलेबल कराया गया है, जबकि क्या होगा, एक सिंगल सिस्टम के थ्रू ही वो एक्सेस कर रहे होंगे। मतलब उन्हें लगेगा कि उनको एक सेपरेट हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर प्रोवाइड किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये था वर्चुअलाइजेशन का मतलब। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। तो भाई सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही है क्लाउड। सिक्योरिटी के लिए क्या क्या यूज में लेकर आता है, फायरवॉल का यूज करता है, इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज करता है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ऑथेंटिकेट करना कि जो रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर यूजर के थ्रू आ रही है क्या एक्चुअल में उसी ने वो रिक्वेस्ट की है या नहीं की है। कि मतलब रिसोर्सेज को स्केल अप डाउन की रिक्वेस्ट की जा रही है, तो पहले आइडेंटिटी मैनेजमेंट होगा, आपको ऑथराइज किया जाएगा, ऑथेंटिटी चेक की जाएगी, अगर आप ऑथेंटिक निकलते हो तो ही आगे वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सिक्योरिटी जो होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है, मतलब ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा कि यहां पर कम से कम मैनुअल इंटरवेंशन होना चाहिए, मतलब यूजर को मैनुअली काम कम से कम करना पड़े, सब काम ऑटोमेटिक हो। मतलब आपको रिसोर्सेज को क्या करना है, डिप्लॉय करना है, रिसोर्सेज को मैनेज करना है, वो सारा काम क्या होता है यहाँ पर ऑटोमेटिक होता है। तभी तो हमने कहा कि स्टार्टिंग में फर्स्ट सर्विस क्या पढ़ी थी हमने, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑटोमेटिक, इनकी एल्गोरिदम के थ्रू सारा काम हो रहा है। आपको किसी कस्टमर केयर को या किसी यूजर को कॉल करके आपके रिसोर्सेज को कम ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो दैट इज द ऑटोमेशन सर्विस दैट ए क्लाउड प्रोवाइड अस। ये था क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लग गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।